वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 37। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या हो सकता है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 37 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सुत्त पिटक विनय पिटक में बांटकर किस संगति में संकलित किया गया? बताइए। वैसे तो 3 पिटक हैं, लेकिन 2 पिटकों को बांटकर किस संगति में संकलित किया गया है? इन 2 पिटकों को, सुत्त पिटक और विनय पिटक पिटक को, प्रथम बौद्ध संगति में। 4 बौद्ध संगति हुई। प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक को जो है संकलित किया गया है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बौद्ध संगति का आयोजन कब? 483 ईसा पूर्व। शासनकाल किसका है? अजात शत्रु का। और स्थान क्या है? राजगृह में। और अध्यक्षता किसने की है? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगति में ही बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया। तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, समराइज कहा किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और सी है वैष्णव, और डी में है शैव धर्म। बताइए किसका है समराइज का? तो वैष्णव का नहीं है, बौद्ध का नहीं है, यह है जैन धर्म का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, जैन धर्म ग्रंथ समराइचिका में भारतीय व्यापारियों की कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी का संबंध किस धर्म से है? 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी का संबंध जैन धर्म से ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, जैन धर्म में दिगंबर के उप संप्रदाय से इसका संबंध है। जैन धर्म की 2 संप्रदाय है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय वस्त्र नहीं पहनता, श्वेतांबर वस्त्र पहनता। दिगंबर लोग मानते हैं कि 4 दिशाएं जो होती है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही हमारे वस्त्र हैं। तो जैन धर्म में दिगंबर के उप संप्रदाय का संबंध जो है वो 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। किस बौद्ध संगति में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो चौथी बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो देखिए, बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 1000 ईस्वी में कश्मीर के कुंडबलन में कनिष्क का है शासनकाल, और अध्यक्षता किसने की है? वसुमित्र ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? देखिए, कमल और सांड जो है ना, वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और जो स्तूप है ना, स्तूप, वो इनकी मृत्यु का प्रतीक है। जो घोड़ा है वो इनके गृह त्याग का प्रतीक है। इस तरह से याद कर लीजिए कि गृह त्याग किया इन्होंने तो घोड़े पर बैठकर किया, तभी याद हो जाएगा आपको। गृह त्याग, और मृत्यु हो गई तो स्तूप बन गए, और जन्म कमल और सांड, और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है, और कमल एवं सांड महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, घोड़ा। और स्तूप जो है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानताएं हैं।
बिल्कुल यहाँ करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, जातक कथाएं कहती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, अर्थात दोनों के दोनों अनिश्वरवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। किस पुराण में मिलता है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन? मत्स्य पुराण में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? किस दर्शन से ग्रहण किया है इन्होंने? वैशेषिक से नहीं किया, न्याय दर्शन से नहीं, योग से नहीं, सांख्य दर्शन से। किससे? सांख्य दर्शन। तो देखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात आत्मा को नहीं मानता। तो जैन धर्म आत्मा को मानता, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, परंतु आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्कृत के महान कवि कालिदास किस धर्म के उपासक थे? किस धर्म के उपासक थे कालिदास? शैव धर्म के उपासक थे। किसके? शैव धर्म के। तो देखिए, संस्कृत के महान कवि कालिदास शैव धर्म के उपासक थे। इनको हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश का प्रतीक पार्वती परमेश्वरों की वंदना के साथ किया। कुमार संभव महाकाव्य में शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। इसी ग्रंथ में कालिदास ने 3 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। खीरी लखीमपुर के गोलाको कर्णनाथ, उज्जैन के महाकाल और काशी के विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस काल में त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना प्रारंभ हुई? किस काल में हुई? मौर्य काल में, गुप्त काल में, शुंग काल में या कुषाणों के काल में? कुषाणों के काल में नहीं है, शुंग काल में नहीं है, मौर्य काल में नहीं है, ये हुई गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, गुप्त काल में त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना प्रारंभ हुई। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसमें भिक्षु और भिक्षुओं के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार और नियम संग्रहित हैं? किसमें? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और बुद्ध चरित्र। तो यह है अभिधम्म पिटक में। किसमें? अभिधम्म पिटक में। और कौन सी बौद्ध संगति में संकलित है? तीसरी बौद्ध संगति में। और सुत्त पिटक और विनय पिटक किसमें थे? प्रथम बौद्ध संगति में। तो देखिए, विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुओं के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार और नियम संग्रहित हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। 3 पिटक हैं ये, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर किस मत का प्रमुख केंद्र है? पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, वीरशैव संप्रदाय या फिर कालामुख संप्रदाय? देखिए, यह है पशुपत संप्रदाय का। किसका? पाशुपत संप्रदाय का पशुपतिनाथ मंदिर। तो देखिए, नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। वामन पुराण के अनुसार शैव मत को 4 संप्रदायों में बांटा गया है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का प्राचीन संप्रदाय है। वायु पुराण और लिंग पुराण से
पता चलता है कि इस संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश नामक ब्रह्मचारी था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मैत्रेय, पद्मपाणि, मंजूश्री या फिर क्षितिग्रह? तो क्षितिग्रह नहीं है, मंजूश्री नहीं है, मैत्रेय भी नहीं है, पद्मपाणि। तो अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है, इन्हें पद्मपाणि भी कहते हैं और इनका मुख्य गुण है दया। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में किताब रहती है, इनका प्रमुख कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। और क्षितिग्रह शुद्ध स्थानों के अभिभावक माने जाते हैं। मैत्रेय को भावी बौद्धित कहा जाता है। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा इसको, कि जो भावी बुद्ध हैं जो अवतार लेंगे किस रूप में लेंगे, तो मैत्रेय के रूप में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के आधुनिक श्रावस्ती जिले के सहेत महेत नामक ग्राम से की जाती है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत बुद्ध के समकालीन था। कौन सा वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा? अच्छा, सी भी है इसमें। बुद्ध चरित पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना अवसुभ घोष ने की है। और चौथा है, ललित विस्तार ग्रंथ का उपयोग एडविन अर्नॉल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य द लाइट ऑफ एशिया लिखने में किया। तो यहाँ करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा और करेक्ट है यहाँ पर डी भी, लेकिन सी गलत है, क्योंकि बुद्ध चरित जो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना अश्व घोष ने की है, वो पाली भाषा में नहीं है, वो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। तो देखिए, बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में लिखित एक महाकाव्य है, इसकी रचना अश्व घोष ने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ललित विस्तार भी संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ है, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो थंबनेल पर पूछा था ये प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। और रचना किसने की है? अश्व घोष ने। तो 15 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।